अगर डॉन जी सचमुच में शर्मिंदा है तो उन्हें साबित करना होगा। उन्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, तभी हम लोग यहाँ रुकेंगे, वरना नहीं। हाँ हाँ हाँ, राजा भैया सब मानेंगे। भैया सब मान गए। हाँ बोलो भैया। बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? जब तक मैं यहाँ हूँ आपको मुझसे 5 फुट का फासला बनाकर रखना होगा। हाँ बोलो भैया। भैया प्लीज भैया। हाँ बोलो। लैला जी की नानी जी, आपको डॉन जी से वादा करवाना होगा कि हर वक्त हर समय डॉन जी कम से कम मुझसे 5 फुट का फासला बनाकर रखेंगे। देवानंद साहब की तरह सर मत हिलाइए, प्राण साहब की तरह जुबान देकर बोलिए ताकि सब सुन सके। वो बोलिए भैया। भैया मैं वादा करता हूं कि आज से हमारे बीच 5 फुट का फासला रहेगा। सनम रे सनम रे सनम रे सनम रे। नैना पक्का प्रॉमिस हो गया, तुम कहीं नहीं जाओगी। नैना बहन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आइए। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले।
ओ सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में। सांवरे तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी, मेरी खुशी तू तो से नैना। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरी नैना के मन में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खुद यहाँ से जाना चाह रही थी। लेकिन गई तो नहीं ना, या फिर चाह कर भी जा नहीं पाई? क्यों बहन जी, जवान लड़कियां नादान गाय की तरह होती हैं। जो भी उन्हें चारा पानी देता है वो बार बार उसी के पास जाना चाहती है। नैना समझदार होगी, लेकिन उसने दुनिया नहीं देखी है। राजा ने उसे पनाह दी, उसकी रक्षा की, तो राजा के लिए नैना के दिल में कुछ महसूस होना स्वाभाविक है। और अगर ये बात सिर्फ नैना की होती तो मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन ये बात मेरी नातिन लैला की भी है। वो बिन माँ बाप की बच्ची बरसों से राजा से प्यार करती है और ये उम्मीद रखती है कि एक न एक दिन राजा भी उससे प्यार करेगा, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा और इस बेनाम रिश्ते को अपना नाम देगा। और ये उसका हक भी है और मैं उसके इस हक को किसी को छीनने नहीं दूंगी। बप्पा, हमारे सर पर आज तक छत भले ही नीची थी, लेकिन सर बहुत ऊंचा था। हमारी गुल्लक में सपने और इज्जत दो ही सिक्के थे, आज वो भी छीन गए। मम्मी, पैसे भले ही छिन जाए, पर किस्मत, हिम्मत और मेहनत हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम भले ही यहाँ रुके हैं, पर अब मैं नहीं रुकूंगी। फिर से अपने सपनों के पीछे, तेरे सपनों के पीछे भागूंगी। तुझे पता है, चौल में जब भी कोई पतंग कट के गिरती थी ना, सब बच्चों से लूटने के लिए भागते थे, पर वो पतंग सिर्फ तेरी नैना के ही हाथ में आती थी। ये सपना भी सिर्फ नैना के हाथ में आएगा। आज मैं जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर से मिलने जा रही हूँ। पर नैना, वो विजय कब तक उससे डर डर के जिएंगे? और जब तक मुझे पता है कि तू और रेखा यहाँ सेफ है, मैं ऐसे 10 अजय विजय को देख सकती हूँ। नैना, मम्मी, अच्छा एक बात बता, तू ललिता पवार है या निरूपा रॉय? तू निरूपा रॉय है तो हाथ रोकने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए बड़ा। मैं तुझे नहीं रोकूंगी। प्रॉमिस? पर तुझे भी एक वादा करना होगा। तू लैला और राजा की लव स्टोरी के बीच नहीं आएगी। आदरणीय डॉन जी,
आपकी बगिया होगी थोड़ी सी खाली, नौकरी छोड़ रही है या असिस्टेंट माली, थोड़ा को बहुत चिट्ठी को तार समझिएगा और दूसरा असिस्टेंट माली ढूंढ लीजिएगा। नमस्ते। आपकी अपनी मम्मी की नैना। नैना कहाँ है विक्रांत? वो तो चली गई होगी। कोई उसे महल से बाहर जाने नहीं देगा। विक्रांत, नैना कहाँ है? तारा सिंह जी की जय। जयकारा तारा सिंह जी का। फिल्मों में दीवार पे चढ़ना कितना इजी होता है और रियल लाइफ में इतना मुश्किल। लोटस भाई, इधर काय करोगे अपन? वो देख, अभी वो ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। तो अपन आगे कैसे जा सकता है? ये बाबा, उधर दीवार पे कहाँ को चढ़ रही है? पाँच फुट। नीचे उतरो। पहले आप मुझसे 5 फुट दूर होइए, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। ये अभी कूदेगी ना तो तेरी टांग टूटेगी। उतारो क्या? नहीं, मेरे और मेरे सपनों के बीच कोई दीवार नहीं आ सकती। मैं कोई असिस्टेंट माली नहीं हूँ, बल्कि माला सिन्हा से भी बड़ी हीरोइन बनने के लिए बॉम्बे में पैदा हुई हूँ। और अपने मम्मी के सपने पूरे करने के लिए मैं ये अंग्रेजों के जमाने की दीवार तोड़ के जा रही हूँ। सपने पूरा करने के लिए जान खतरे में डालोगी? डॉन जी, जब सपने ही मर जाएंगे तो जीने के लिए बचेगा क्या? और वैसे भी खतरा तो बाहर भी है और अंदर भी। देखो। देखेंगे तो आप अब मुझे बड़े पर्दे पर 70 mm फुल टेक्निकलर सलीम जावेद की कलम से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी हुई, और गीत लिखेंगे आनंद बख्शी। इसलिए अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। लोटस, जो चुंबक, आज से तुम दोनों इसके साथ साए की तरह रहोगे। हाँ? हर वक्त अगर इसे एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। लेकिन डॉन जी, अब एक शब्द और बोला तो मैं अपना वादा भूल जाऊंगा। 5 फुट तो क्या, 5 सेकंड तुम वहां नहीं बैठ पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें घसीट कर घर के अंदर ले जाऊंगा, समझी? सनम रे सनम रे सनम रे सनम रे। जेका डार्लिंग, कल रात जो कुछ हुआ उसका उस पेंटिंग से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन बॉस? बताता हूँ, रुको। साइलेंस। सस्पेक्ट राजा जब भी उस कमरे में जाता है, गुस्से में आग बबूला होकर ही आता है। यू नोटिस? और नैना का गला दबाने की कोशिश भी उसी कमरे में हुई थी, और वो पेंटिंग भी उसी कमरे में थी।
करेक्ट। अब राजा भैया के दिल का राज उसी कमरे में मिलेगा। जल्दी करो। ये कहां से आ गई? सप्लायर, दूसरी वाले को बुलाओ। अरे नैना क्या कर रही है? अभी कोई काम नहीं, अभी जाओ। नहीं दादा, ऐसा मत कहिए। मैं बेचारी अबला नारी कहाँ जाऊंगी? जो काम दुश्मन न करे वो काम मेरे दोस्त ने किया। आप मेरी नहीं सुनेंगे तो मेरी कौन सुनेगा? मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए दादा, बस एक चवन्नी मौका। यार तुम माँ बेटी की यही प्रॉब्लम है, कितना ओवर करते हो। लेकिन दादा काम नहीं मिलेगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बात। तो अब यहाँ कोई काम नहीं है, अभी तुम यहाँ से जाओ। पता आप ऐसी बात। बेटा अब यहाँ से जाओ, जाओ बेटा। एक छोटा पड़ेगा तंतना। ओह बेटा जी, कहाँ हो आप? आपको ढूंढने मैंने अपने आदमी को आपके घर पे भेजा था, कितनी बार आप मिले ही नहीं। आपको पता है मैं वो मेरी फिल्म दोबारा शुरू कर रहा हूँ, मुझे दूसरा फाइनेंसर मिल गया है और मैं उसमें हीरोइन आपको ही लेने वाला हूँ। सच? हाँ कसम से। डार्लिंग, कभी कभी सही काम करने के लिए गलत रास्ता पकड़ना पड़ता है। ये सब आपने कब सीखा बॉस? कुंदों के बीच बड़ा वो एक ट्रिक उनसे ही सीखी है। तू तो बड़ा चंट निकला। क्यों? मतलब है आप बड़े चंट निकले बॉस। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं स्टार हूँ बॉलीवुड के चमन में। मम्मी, मुझे कोहली जी ने दोबारा अपनी फिल्म में साइन कर लिया है। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत मजा आएगा। पंछी बनी, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं स्टार हूँ बॉलीवुड के चमन में। बाबू, अभी आपने जब से गोली से बात करके इसको वापस फिल्म दिलवाया ना, तब से देखो ना बाबू, कितने खुश नजर आ रहे सब लोग। लोटस, जो इसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब मैंने करवाया है। नहीं पता चलेगा बाबू। और कोहली को भी ठीक से समझा दिया ना? हाँ, बरोबर बरोबर। एक बात और, इसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। टेंशन नहीं बाबू। Then I'm so happy for you. At least हम दोनों में से किसी एक का सपना तो पूरा हुआ। लगता है पप्पा ने आपकी सुन ली। नैना काम पर लग जाएगी, फिर उसके पास यहाँ रुकने और किसी के बीच आने का वक्त नहीं होगा। मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश में, तुमसे नफरत करने की जिद में फिर कब जानवर बन गया मुझे पता ही नहीं चला। कल मैंने एक मासूम लड़की पर हाथ उठाया,
जो जख्म तुमने मुझे दिया था उसका दर्द मैंने उसे दिया, लेकिन अब बस तुम्हारा प्यार मर गया, तुम मर गई और तुम्हारे लिए मेरी नफरत हमेशा जिंदा रहेगी। अब मैं अपनी रातें तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखते हुए नहीं बिताऊंगा। रोज रोज तुम्हारी तस्वीरें बनाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। तुम मेरे दिल में कांटे की तरह हमेशा रहोगी, पर मैं तुम्हारी वजह से खुद को जानवर बनने नहीं दूंगा।